बात को अच्छे से समझ लो, आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जब हम कहते हैं संघात्मक ढांचा या एकात्मक, दो तरह के ढांचे होते हैं। व्यवस्थाएं क्या है, दो तरह की। या तो उस देश का जो पूरा का पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो या तो संघात्मक मिलेगी या एकात्मक, या तो फेडरल या यूनिटरी सिस्टम मिलेगा। तो संघात्मक में क्या होगा, दो सरकारें मिलेंगी। एकात्मक नाम ही देखो, एकात्मक मतलब एक ही सरकार होगी जो पूरे देश में रूल करेगी। वहां ऐसे राज्यों की सरकारें नहीं होंगी। अब आप कहोगे सर पक्का ही नहीं होंगी क्या? होंगी, लेकिन संविधान के द्वारा उनको शक्तियां दी भी नहीं होंगी। राज्य अपनी सहूलियत की वो सरकारें बना लेता है, संविधान कोई ऐसी सरकारों की बात नहीं करता है। तो एकात्मक में एक सरकार, संघात्मक में दो सरकार। क्लियर है? अब संसदीय का मतलब ये हुआ कि जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य के अंदर काम करने वाली सरकार हो, चाहे वो संघ के अंदर काम करने वाली सरकार हो, इन सरकारों का ढांचा, सरकार का ढांचा बात कर रहे हैं। ऊपर हमने बात की पूरे देश के ढांचे की, अब हम सरकार के ढांचे की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सरकार का ढांचा कैसा होगा। तो हमने जो सरकार का जो ढांचा अपनाया है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। कैसा वो? संसदीय। कैसा वो? संसदीय। संसदीय को मैं एक बार फटाफट बता देता हूं ताकि आपको माइंड में रहे। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह होता है कि ये इस तरह की सरकार की बनावट होगी कि उसमें जो कार्यपालिका होगी उसको विधायिका कंट्रोल करेगी। उसको कौन कंट्रोल करेगा? विधायिका कंट्रोल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि संसदीय में क्या होगा कि आपकी जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के नियंत्रण में होगी। विधायिका क्या कर सकती है, उसको प्रश्न पूछ सकती है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा सकती है। और कार्य इसमें जो कार्यपालिका होती है, जो आपकी सरकार है जिसको हम सरकार बोलते हैं, वो हर समय लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय शासन प्रणाली विशेषता है।